आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। अपन अब पहला अध्याय पूरा कर चुके हैं और अब दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करने वाले हैं। पहले अध्याय का पिछले बार जो सत्र हुआ उसमें थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई कि मैं रिकॉर्डिंग रिज्यूम करना भूल गया था, तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई और इसलिए मैंने फिर कल से नई रिकॉर्डिंग करके वो अपलोड कर दिए। इसलिए जो लोग सिर्फ यूट्यूब पे ही देख रहे हैं उनको कुछ मिस नहीं हुआ होगा। हालांकि उतना डिटेल में मैंने नहीं लिया है, लेकिन आपको जो मिस हो गया उसके ऊपर मैंने बता दिया है। तो थोड़ा सा आप जो लोग यूट्यूब में देखते हैं उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन बाकी बिल्कुल मिस हो गया ऐसी बात नहीं है। तो अब आज का अपन शुरू करते हैं। नारद जी के कहने के बाद से फिर कंस ने वो वसुदेव जी और देवकी जी को कारागार उन्हीं के घर में बेड़ियों से बांध कर रख दिया। अपने पिता उग्रसेन को भी उसने बंदी बना लिया। और अब दूसरे अध्याय में इस तरह से पहले अध्याय का जो वो हेतु रूप भगवद अवतार का हेतु, जो भक्तों का दुख है, वो पहले अध्याय में बताया गया। अब उस दुख को दूर करने के लिए भगवान जो एक्टिविटी करते हैं उसे कहते हैं उद्यम। तो ये दूसरा अध्याय जो है वो उद्यम कहलाता है। मतलब भगवान के अवतार का, अब भगवान मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक्टिवेट हो गए। तो अब वो सारा शुरू हो गया है कि भगवान के अवतार का अब क्रम शुरू हुआ है। भगवान अब पधारने वाले हैं, उसके पहले की सारी तैयारी। पहले तो दुख, भक्तों को दुख दिया, मतलब दुख ताकि इतना बढ़े कि भगवान को प्राकट काटे होना ही पड़े। तो अब उतना सब हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है भगवान के पधारने की, आगमन की तैयारी, जो कि इस दूसरे अध्याय के अंदर बताई गई है। तो वो हम देखते हैं। अ, आपको मैं शेयर कर देता हूं। अब यहाँ पर आप देखेंगे पहले श्लोक से ही प्रारंभ हो रहा है वैसे तो, लेकिन इस प्रकाशन में थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि हमेशा अपन जो देखते हैं अध्याय के प्रारंभ में आचार्य चरणों की कारिका होती है। उसके बाद अध्याय के श्लोक जो हैं वो श्रीमद् भागवत के जो है श्लोक हैं उस अध्याय के वो प्रारंभ होते हैं। लेकिन इसमें पहले से ही शुरू कर दिया है, तो अपन वो पहले का क्रम कंटिन्यू रखते हुए पहले अपन कारिकाएं देखेंगे, उसके बाद इस श्लोक पर आएंगे। तो पहली कारिका जो आचार्य चरणों की है, यहाँ पे देखो आप। एवं हेतुम निरूप्याथ कृष्णोद्यम उदीर्यते महत्व ज्ञापनार्थाय द्वितीय सविशेषण। इस प्रकार से हेतु का निरूपण करके अब कृष्ण का उद्यम अब प्रारंभ होगा। मतलब भगवान के की जो तैयारी है पधारने की, जो एक्टिविटी है भगवान की, वो अब प्रारंभ होने जा रही है। महत्व ज्ञापनार्थाय द्वितीय सविशेषण। और विशेष रूप से इस द्वितीय अध्याय में भगवान का महत्व बताने वाली दो तीन वस्तुएं इस अध्याय में हम देखेंगे, कि जिससे पता चलता है कि भगवान का क्या महत्व है। वो दुखम हेतुरिहा गंतुम इति बोधाय तत्कथा। दुख का हेतु क्या था? भक्तों का दुख निरूपण जो किया गया उसका हेतु क्या था? कि भगवान के यहाँ आगमन का, यह यानी भूतल पर आगमन का जो बोध है वो हो। भगवान के दुख का, दुख क्यों बताए गए भक्तों के दुख? ताकि भगवान क्यों पधार रहे हैं इस बात का बोध हो। ये भगवान क्यों पधारते हैं, कब पधारते हैं? जब भक्तों को दुख होता है। तो वो इसलिए वो कथा बताई गई पहले अध्याय में। पुनर्निरूप्यते स्पष्टा शीघ्रागमन हेतु का। इसमें भी थोड़ा सा दुख और बताया जाएगा। और ये किस लिए?
पुनर्निरूपित है, स्पष्ट रूप से बताया गया, ताकि वो शीघ्र भगवान के आगमन का हेतु बने, कि भगवान जल्दी ही पधारे, इसलिए। सर्वेशम ज्ञापनार्थाय, अगले पेज पर जाएंगे। सर्वेशम ज्ञापनार्थाय कंस वाक्यम तथा स्तुति। अब इस अध्याय में क्या है, भगवान का योग माया को आदेश देना कि तुम संकर्षण का, मतलब जो बलदेव जी जो पधारे हैं देवकी जी के गर्भ के रूप में, उनका संकर्षण करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापन करो, ये आज्ञा भगवान इस अध्याय में ही करने वाले हैं। उसके बाद भगवान का देवकी जी के गर्भ में पधारना, और उनके तेज को देखकर कंस को के मुंह से ये वाक्य निकलना कि ये मेरे मारने वाला आ गया है, हरि। तो ये कंस के मुंह से ये वाक्य निकलता है। और उसके बाद होती है ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति। ब्रह्मा जी आकर देवकी जी के गर्भ में भगवान विराजे हैं, इसलिए भगवान की स्तुति करते हैं वहां पे आके। अन्यथा भगवान एवं प्रादुर्भूत कथम भवेत, अगर ये सब नहीं बताएं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि भगवान का प्रादुर्भाव हो गया है। इसलिए इस अध्याय में ये सब बातें आती हैं। अब अपन आते हैं इसके प्रथम श्लोक पे। द्वितीय अध्याय में प्रथम श्लोक, शिशुको वाच प्रलंब बकचाणूर तृणावर्त महाशनैः मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूतनाकेशि धेनुकैः। इसके उसमें क्या कहते हैं, इसके आभास में, हाँ बंदी कर दो, जरूरत नहीं है। पूर्वं सामान्य तो विरोध मुक्त्वा शीघ्रं भगवदागमनार्थं लोके कंस कृतम अत्युत्पाद अति उपद्रव गमात उपद्रवमाह सार्धै स्त्रिभिः प्रलंबेति। पहले सामान्य तो विरोध बताया पहले के अध्याय में, इसके पूर्व के पहले अध्याय में सामान्यतः विरोध बताया, और शीघ्रम भगवद आगमनार्थम, भगवान का अब शीघ्र ही आगमन हो भूतल पर, ये बताने के लिए लोक में कंस ने किस किस प्रकार से लोगों को कष्ट पहुंचाया है ये बताया जाएगा। इस अध्याय के पहले 3 साढ़े 3 श्लोकों में वो बताएंगे कि कंस ने और क्या क्या किया है, किस प्रकार से लोगों को दुख दिए, वो बताया जाएगा। प्रलंबो दैत्यो दैत्य रूपेण ही वर्तते। सबसे पहले प्रलंब नाम का असुर जो है, वो इन सब के साथ मिलके कंस ने लोगों को, जनता को, भूतल पे जो, मतलब वहां पे जो मथुरा और उस आसपास के वहां पे लोग जो भी प्रजा थी, उनको परेशान करना शुरू किया था। तो उसके लिए उसकी ये सब सेना है असुरों की। प्रलंब, जिसमें रहते हैं प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी और धेनुक, ये 9 जो हैं वो असुर, इसके सब सहायक हैं कंस के। प्रलंबो दैत्यो दैत्य रूपेण एव वर्तते। प्रलंब जो है वो दैत्य है, और वो दैत्य रूप से ही भूतल पर भी वो है। बको दैत्य पक्षी रूपेण, बकासुर भी दैत्य है जो कि पक्षी रूप से है। जब भगवान ब्रज में पधारेंगे तब बकासुर का वध करेंगे, तो वहां ये आएगा। तो बको दैत्य पक्ष में, वो बक नाम का जो बगले के रूप में का रूप धारण करके वो दैत्य आता है। चाणूरो दैत्यो मनुष्य रूपेण, चाणूर नाम का एक दैत्य है जो कि मनुष्य रूप से वहां पे है कंस के पास। अभी जब भगवान कंस के उसमें आएंगे दरबार में,
और मल्ल युद्ध के लिए, तब मल्ल युद्ध के लिए उनको ललकारेगा, चाणूर मुष्टिक वगैरह ये सब। तो ये मनुष्य रूप से अभी वो है, वो दैत्य पर मनुष्य के रूप से है अभी। तृणावर्तो राक्षसो वात्या रूपेण। तृणावर्त जो है वो भी एक राक्षस है, और वो वात्या रूपेण, आंधी के रूप में, तूफान के रूप में। एते एव महाशना बहुभक्षका। ये सब जो हैं वो महाअशन है, महाअशना। अशन का अर्थ होता है खाना। महाअशन यानी बहुत लोगों को वो भक्षण कर जाता है, ऐसे राक्षस हैं बहुत लोगों के। देखो उस श्लोक में दिया है ना, प्रलंब बक चाणूर तृणावर्त महाशनैः ही। तो ये ये सारे के सारे महाअशन हैं, बहुभक्षक हैं, बहुत लोगों को खा जाने वाले। अनेन यदूनां कदनं चक्रे इत्यत्र यादवा भक्षिता इत्यपि ज्ञापितम्। यहाँ देखो दूसरे श्लोक में जो आगे के पेज पे है, अन्यश्चासुर भूपालैर बाण भौमादिभिर्युतः यदूनाम कदनं चक्रे। तो यदुओं को उसने परेशान किया इस प्रकार से। तो वो यदुनाम कदनं चक्रे इत्यत्र यादवा भक्षिता इत्यपि ज्ञापितम, यानी उनका बहुत से यादवों को वो भक्षण कर गए, ये सारे जो राक्षस है वो। महाशनो घ इति केचित। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि महाशनोघ ऐसा श्लोक में आता है। ऐसे बहुत लोगों का ये मानना है, ऐसे आचार्य चरण यहाँ पे सुबोधनी जी में बता रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि इस श्लोक में शब्द है महाशनोघ। तत्र तामस यौगिक प्रवेशम प्रवेशश्चिन्त्य। तो वहां पे तामस यौगिक का प्रवेश ये समझना चाहिए। जो लोग ये मानते हैं कि महाशनोघ ये शब्द है, तो उनका ये मानना है कि वहां पर उसके उन नामों में तत्र नामसु यौगिक प्रवेशन चिंत्य। तो वहां पे उन नामों में ये जो प्रलंब, बक, चाणूर ये सब नाम जो दिए हैं उनमें यौगिक प्रवेश माना गया है। मुष्टिकश चाणूरवत, यानी मुष्टिक जो है वो चाणूर के समान, उसका नाम नहीं दिया है देखो उसमें। हाँ मुष्टिक का नाम दिया है। मुष्टिक भी चाणूर के जैसा ही है। वो भी वहां पे जब मल्ल युद्ध के लिए पधारे भगवान, तब वो मुष्टिक ने उनके साथ, बलदेव जी के साथ युद्ध किया था। मुष्टिकाश चाणूरवत यथा प्रलंबो बलभद्रेण हतः प्रथम निर्दिष्ट तथा मुष्टिकोपि। तो प्रलंब का वध बलदेव जी ने व्रज में किया था, जब वो भगवान और सब ग्वालों के साथ में वन में गाय चराने के लिए पधारे थे, वहां पे ये आया था प्रलंब। तब भगवान, तब बलदेव जी ने उसका वध किया था। अरिष्टो वृष रूपो बकवत। अरिष्ट, जो अरिष्टासुर नाम का भी एक आया था, वो वृषभ बैल का रूप धारण करके आया था वहां पे, बक के समान। जैसे वो बकासुर आया था बगले का रूप धर के, ऐसे ही अरिष्ट जो है वो वृषभ का रूप धर के आया था, बैल का रूप धर के। द्विविदो वानर है, द्विविद नाम का एक वानर बन के आया था। उसका भी आगे बलदेव जी के द्वारा ही उसका वध होगा आगे जाके। पूतना राक्षसी, जो पूतना थी वो तो राक्षसी थी, उसका वो तो है ही फेमस, भगवान ने छठे दिन उसको मारा था। केशी ही अश्वात्मक। केशी नाम के घोड़े, मतलब घोड़े का रूप धर के केशी नाम का राक्षस आया था। उसको भी भगवान ने वहां ब्रज में, ये रासलीला का जब आता है ना प्रसंग, उसके बाद ये केशी नाम का भी आया था, उसका वध किया था भगवान। धेनु को गर्दभात्मक, धेनुकासुर का भी वो गर्दभ रूप लेके आया था। वो ताड़ के वन में भगवान पहुंचे थे, ताल वन में।
वहां तालवन में वो बहुत गर्दभ के रूप लेके एक राक्षस आया था। फिर उसको ताड़ के पेड़ पे ही पछाड़ के भगवान ने उसका वध किया था। तो वो धेनुक। बकैव। हाँ। इस एवं हेतु निरूप्य, ये तो सारा हमने देख लिया। हाँ, अनेश्च आसुर भूपालैर बाण भौमादिभिर्युतैः यदूनाम कदनं चक्रे बलि मागध संश्रय। और भी आसुर जो भूपाल के रूप में, राजा के रूप में, असुर जो अन्य भी उसके बहुत सारे थे, बाणासुर, भौमासुर, ये सारे राजा थे। और ये सारे के सारे दैत्य ही थे, राजा का रूप धर के। तो ये सब ने मिलके यदु वंश के लोगों को परेशान किया, उनको बहुत, उनके प्रताड़ना की। यदुनाम कदनन चक्रे बलि मागध संशय। तो मागध यानी मगध देश के राजा, वो कौन? जरासंध। वो जरासंध इसका सखा था, कंस का। और वैसे रिश्ते में उसका ससुर भी था। उसकी जो दो बेटियां जरासंध की, वो अस्ति और प्राप्ति, उनका विवाह उसने कंस के साथ कराया था। क्योंकि कंस से वो एक बार युद्ध में हार गया था। तो उसने कंस के साथ उसके अपने पत्नी, अपनी दोनों बेटियों का विवाह करवाया था। ते पीड़िता निविविशु कुरु पांचाल के कयान। तो यदु वंश के राजाओं को, जिसने मतलब यदु वंश के लोगों को इन लोगों ने इतना प्रताड़ित प्रताड़ित किया कि वो सब वहां से निकल गए। शूरसेन देश से और मथुरा वगैरह से वो लोग सब वहां से निकल गए। ते पीड़िता, क्योंकि वो उनसे पीड़ित थे, इसलिए वो वहां से निकल के कुरु, पांचाल, केकय, ये सब देशों को चले गए, आसपास के। शाल्वान, विदर्भान, निषधान, विदेहान, कौशलान अपि, ये सारे अलग अलग देश हैं, मतलब अलग अलग राज्य हैं। शाल्व राज्य, विदर्भ, विदर्भ तो अभी भी नाम है, निषद और विदेह, कौशल, ये सारे देश वहाँ उसी के आसपास, मतलब ये मथुरा के आसपास और थोड़ा सा दूर भी। एकेताम अनुरुंधाना शतयः पर्युपासते ज्ञातयः, सॉरी नॉट शतयः, ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना। एके तम अनुरुंधाना, बहुत से ऐसे भी थे जो भाग नहीं सके, तो वो जो उनके ज्ञाति के ही, कंस की ज्ञाति के ही बहुत से ऐसे थे जो वैसे तो अच्छे थे, सात्विक थे, पर कंस की ज्ञाति के थे। तो वो बहुत से लोग मतलब यादव ही थे, तो वो उनके उनके पास रह के उनके सेवक बन गए, कंस के। जैसे अक्रूर जी। अक्रूर जी वैसे तो अच्छे सात्विक थे, परंतु वो कंस के सेवक थे। तो वो ऐसे ही जो जो भाग नहीं सके और जो उसको हरा भी नहीं सके, वो सेवक बन गए कंस के। हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धना। कि जब देवकी के 6 बालक मर गए, जो उसने मार दिए कंस ने। यहाँ पे कंस के लिए उग्रसेनी कहा है, मतलब उग्रसेन का पुत्र कंस। उसने जब उसके 6 देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया, तो सातवां जो है वो वैष्णवम धाम यम अनंतम प्रचक्षते। सातवां जो है वो भगवान का धाम रूप, जिसे लोग अनंत भी कहते हैं, शेषनाग अनंत, वो भी कहते हैं। गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन है, तो वो देवकी जी के गर्भ में पधारे। वो कैसे हुए? वो हर्ष शोक विवर्धन, हर्ष और शोक दोनों दिलाने वाले देवकी को। वो कैसे हर्ष और शोक, वो हम देखते हैं आचार्य चरणों की सुबोधनी जी में।
तो सुबोध जी में आप आज्ञा करते हैं, अन्ये चैवं विधा शतशः सन्त्यसुरा भूत्वा ये भूपाला बाणो बलि सुतः नरको भौमः आदि शब्देन जरासंधादयः। अन्य च एवं विधा शतशः, मतलब इस प्रकार के सैकड़ों इस प्रकार के हुए असुरा, जो असुर हुए, जो भूपाल बन के बैठ गए, राजा बन के बैठ गए। वो कौन? बाणासुर, जो बलि का पुत्र था। नरकासुर, जिसे भौमासुर भी कहते हैं, वो। और आदि शब्द से जरासंध समझना है। यहाँ पे ऊपर दिया है ना, अन्येचा असुर भूपाला बाण भौमादिभिर, भौम आदिभिर युत। तो आदि शब्द से जरासंध को समझना चाहिए कि वहां पे जरासंध का वर्णन है आदि शब्द से। गुप्तान यदून प्रलंबादयो बाधन्ते, जो यदु वंश के जो लोग छुप के रह रहे थे, उनको प्रलंबासुर ने परेशान करना शुरू किया। प्रकटान बाणादय है, जो प्रकट रूप से रह रहे थे, जो छुप के नहीं रह रहे थे, उनको बाणासुर, नरकासुर, इन सब ने परेशान करना शुरू किया। एवं एतेर यदूनाम कदनम अन्याय अन्याय नाशम चक्रे, इस प्रकार ये सभी ने मिलके यदुओं का अ, परेशान किया और उनका अन्याय से नाश करना शुरू किया। एतेषाम आज्ञाकारित्वे हेतुर बलि इति। तो ये सारे के सारे क्यों इतने आज्ञाकारी हुए? क्योंकि कंस ऐसा बली था, इतना बलवान था कि वो इन सब के असुरों के ऊपर उसकी चलती थी। मागधो जरासंध श्वशुर सहाय भूत। तो मागध, जो जरासंध, मगध देश का राजा जरासंध था, जो कंस का ससुर था, वो कंस की मदद कर रहा था। इस प्रकार जो कंस से नहीं डरे, उनको जरासंध ने डराया। तेनापि दिग्विजय पराजितेन सुते दत्ते, जब दिग्विजय करने निकला कंस, तब जरासंध, मगध देश में भी उसने आक्रमण किया था और उसने हरा दिया था जरासंध को। तब जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियां उसको दी थी। एतेषाम अन्यतरेणापि आज्ञा उल्लंघने कृते जरासंध साधयति इति आश्रयः। यहाँ पे क्या शब्द दिया है ऊपर देखो, दूसरे श्लोक में, मागध संश्रयः, मतलब मागध यानी जरासंध के द्वारा आश्रित। वो कैसे? तो कहते हैं कि जो अन्य जो थे वो आज्ञा उल्लंघन करते थे कंस का, तो उनको जरासंध बराबर उनको दंड देता था। तो इसलिए कहा जरासंध मागध संश्रय। पीड़िता नाम कृत्यमाह ते पीड़िता इति। और जो इनसे पीड़ित हुए, उन्होंने क्या किया तो वो बताया यहाँ पे, ते पीड़िता निर्विशु कुरु पांचाल कैकयान। तो उनसे पीड़ित जो हो गए, इन दोनों से, जरासंध, कंस और ये सारे दैत्यों से जो पीड़ित हो गए, वो सब इन इन देशों में भाग गए। पूर्वोक्त ही पीड़िता है कुरु देशान हस्तिनापुर देशान विविशु। मतलब कुरु शब्द से ये समझना कि हस्तिनापुर चले गए वो लोग, वहां जाके रहने लगे। तथा अन्य पांचाल देशान कंपिलादि देशान, पांचाल देश, यहाँ पे द्रौपदी का जो पिहर है, वो पांचाल देश। केकयान चित्रकूट आदि देशान, कैकय देश यहाँ पे जो देखो लिखा है ना, के कुरु पांचाल कैकयान, कैकयान यानी जहां पे अभी चित्रकूट है, वो कैकय देश है। शाल्वान पश्चिम देश है, जो शाल्व शब्द दिया है, शाल्व देश यानी वो पश्चिम में आता है, या कहीं मतलब अ, द्वारका की तरफ या उस तरफ होगा।
पश्चिम देशान, निषधान उत्तर देशान, मतलब उत्तर की तरफ, वो मथुरा से उत्तर की तरफ जो देश है वो निषध, और विदर्भ मथुरा से दक्षिण में। अभी अपन देखो तो मथुरा से दक्षिण में ही है विदर्भ। और दक्षिण देशान विदेहांश तैरभुक्त देशान। विदेह यानी कि जहां पे और कोई नहीं पहुंचे, ऐसे मतलब कंस वगैरह की जहां पे पहुंच नहीं है, ऐसे देश। विदेहांश तैर अभुक्त देशान, कौशलान अयोध्या देशान। तो कौशल भी लिखा है इसमें, विदेहान कौशला नीति नीति। तो कौशल यानी अयोध्या देशान, नितराम विविशुर गुप्ततया स्थिता। तो वहां पे जाके गुप्त रूप से वहां रहने लगे ये सारे। बाद में जब भगवान कंस का वध कर देंगे तब ये सारे वापस आएंगे। एते धर्मात्मानो राजानः अतः स्वदेशं परित्यज्य सकुटुम्बास तत्रैव स्थिता इत्यर्थः। ये सारे जो हैं वो धर्मात्मा राजा थे, और वो अ, इसलिए अपने देश का त्याग करके वो सकुटुंब इन दूसरे देशों में जाके रहने लगे, क्योंकि वो सारे धर्म आचरण करने वालों को ही परेशान कर रहा था, उसमें विशेष करके यादवों को। ये पुनर्निर्गंतुम न शक्तास्ते कंस सेवका एव भूत्वा स्थिता इत्याह एके इति। ये जो एके तमनुरुंधाना ज्ञात है परिउपास्यते से ये समझना चाहिए कि जो निकलने निकलने में असमर्थ रहे, जो नहीं निकल सके, वो कंस के सेवक ही बनकर वहां पे रह गए उसके साथ। एके अक्रूर एके अक्रूरादयस तमनुरुन्धानास तम संवेष्ट्य तत्सेवकत्वेन स्थिता। तो अक्रूर आदि जैसे जो थे वो उसके पास ही, उसी के साथ में, कंस के साथ नहीं गए, उसके साथ दोस्ती कर ली कि चलो भाई हम तुम्हारे सेवक हो जाते हैं, यूं करके। ज्ञातयो गो गोत्रिण है, जो समान गोत्र वाले जो थे कंस के, वो परित उपासते, वो उसकी परिचर्या करने लगे। एवं सर्वेशा महद दुखम उद्यमानम हेतुत्वेन निरूपितम। तो इस प्रकार सबको दुख उसने दिया, ये भगवान के जल्दी आगमन का एक हेतु बने। ये सारे जो दुख हैं इनके, पहले के में भूमि के दुख बताए थे, पहले अध्याय में भूमि के और माता के दुख बताए थे। अब बाकी सारों के, यादवों के भी दुख बताए कि अब तो भगवान का जल्दी से प्राकट्य होना ही चाहिए, इस अर्थ से यहाँ पे बताया गया। भगवता उद्यमम वक्तुम देवक्या बंधनावधि चरित्रमाह हतेषु इति सार्थेन। यहाँ पे शायद हम पीछे प्रभुचरण की टिप्पणी एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखो पिछले पिछले पेज में हतेषु इत्यस्य आभासे देवक्या बंधनावधि, हाँ अब वो इसी के आगे के इसके ऊपर है। पहले अपन ये देख लेते हैं अगले पेज पे। देवक्या षट्सु बालेषु अग्रसेनिना हतेषु सत्सु भगिनेयान भागिनेयान हंति इति पितृनाम्ना निर्देश। ऊपर क्या उसमें श्लोक में दिया है कि हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना। कंस नहीं कह के उग्रसेनिना क्यों कहा? कि ये जो उग्रसेन जैसे राजा का पुत्र होते हुए भी उसने अपने भांजों को मारा, मतलब इतना क्रूर है कि उग्रसेन जैसे प्रतापी वो ऐसे नहीं थे, वो तो अच्छे थे उग्रसेन राजा, तो उनका पुत्र होते हुए भी उसने अपने भांजों को मारा दे। वैसे लोक में भांजे को बहुत सम्मान किया जाता है, घर में कुछ भी अच्छा हो, कुछ उत्सव हो, कुछ भी त्योहार हो, तो भांजे को खास बुला के उसको सम्मान किया जाता है, उसको दान आदि दिया जाता है। तो अन्य, तो इसलिए कहा कि ऐसे भांजों को भी, जो जिनका मान किया जाता है, ऐसे भांजों को उसने मार दिया है।
कि इतना क्रूर है। अन्येषाम हननम अर्थ सिद्धमेव। दूसरों का तो मार रहा है वो तो ठीक ही है, समझ में उसका अर्थ समझ में आता है। परंतु लोके ही भागिने यह अतिमान्य। जो भांजा होता है उसकी तो बहुत सम्मान किया जाता है, उसको भी ऐसे भांजों को भी उसने मार दिया। अब यहाँ गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, देखो पिछले पेज पे जाते हैं। हाँ। हतेषु इत्यस्य आभासे देवक्या बंधनावधीति अत्र इदम आकुतम सप्तमे गर्भे जाते नंदाद्या ये व्रजे इत्यादि नारदेन उक्तम तदा षट पुत्र हति मातृबंधनम च जातम। पिछले अध्याय में अपन ने देखा कि नारद जी ने आके कहा कि नंद वगैरह जो और ये जो वसुदेव इत्यादि ये सारे यादव जो हैं और नंद आदि भी वो सारे देवता हैं। तो ये सब सुन के कंस ने जाके उन सबको मार दिया, देवकी के छहों पुत्रों को मार दिया। तो वो और माता को बंदी बना लिया, माता पिता को बंदी बना लिया उनके। तदत्र हते इति एके नानुद्य सगर्भो देवक्या हर्षशोक विवर्धनो बभूव इत्यर्थेन शीघ्रं भगवद उद्यमे हेतु उक्त। तो यहाँ भगवान के जल्दी आगमन के पीछे का हेतु बताने के लिए यह बताया कि छहों पुत्रों को मार दिया और सातवां जो है वैष्णव धाम, अब भगवान का जो धाम है ऐसे अनंत, वो भी आ गए, मतलब सीट भी आ गई भगवान की। तो अब तो भगवान पधारेंगे ही, ये बताने का उसका तात्पर्य है ये श्लोक जो यहाँ पे दिया गया है वो, कि वो तो भगवान का धाम रूप है, अक्षर ब्रह्म रूप है, उनके चरण रूप हैं। तो तथा च इदम सर्वम बंधनानंतरम जातम इति तदेव पूर्वा। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तथा च इदम सर्वम बंधनानंतरम जातम इति तदेव पूर्वावधिर यस्य तादृश चरित्रमाह इत्यर्थः। अत एव अग्रे वक्ष्यति षट्पुत्र वधात् पूर्वमेव संकर्षण गर्भ इत्यासुर हननम संकर्षण गर्भ विषयकम दुखम च भगवत चरित्रमेव। तो ये जो कुछ भी हुआ भगवान उनके बंधन के बाद, मतलब नंदराय जी और यशोदा, नंदराय जी नहीं सॉरी, वसुदेव जी और देवकी जी को जब कारागार में डाल दिया, उनको बेड़ियां से बांध के, उसके बाद इनका मतलब हुआ है जन्म बलदेव जी का। तब तक गर्भ में तो आ ही चुके थे। वो ये सारा जो कुछ है वो भगवान के शीघ्र आगमन के हेतु से हुआ है। और क्या कहा, हर्ष शोक विवर्धन, गर्भो बभूव देव क्या हर्ष शोक विवर्धन। तो ये हर्ष शोक विवर्धन क्यों कहा, हर्ष विवर्धन भी कहा है और शोक विवर्धन भी कहा है, ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं तरही हर्षवर्धनत्वम अनुपपन्नम इत्याशंक्य तत्रोपपत्तिमाह सचा अर्धम इत्यादि ना, कि हर्ष होगा, कि भगवान पधारेंगे इस बात का हर्ष होगा, ये हर्ष की बात है। और शोक क्यों? क्योंकि इसको भी कंस मार देगा ये सोच के शोक हुआ देवकी को, कि अरे अब ये भी आ गया है तो अब इसको भी कंस मार देगा। उनको तो पता नहीं है कि उनका क्या प्रभाव है, अभी देवकी को पता नहीं कि क्या होने वाला है, इसलिए वो शोक कर रही है। अब आगे के उसमें पेज पे जाते हैं अपन। षड्गुणास्तेन बुद्धिया हता इति। ये जो छह पुत्र थे देवकी के, वो भगवान के षड गुण रूप थे।
भगवान के जो 6 गुण है, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये सब एक एक गुण रूप ये 6 पुत्र हुए थे। और अ, इति धर्मस्थान भूतो अक्षरात्मा समागतस् तथापि मारणम आशंका परिहरति वैष्णवमिति। तो और ये सारे धर्म रूप हैं, गुण रूप हैं। और जो 7वें ये जो पधारे बलदेव जी उनके घर में, वो धर्मी रूप है, इन सब धर्मों को धारण करने वाले। तो धर्मस्थान भूतो अक्षरात्मा, अक्षर ब्रह्म रूप भी है वो। तो अक्षर रूप होने के कारण अब इनको मारण की शंका क्यों नहीं है, क्योंकि वो वैष्णव धाम है। वहां पे जो श्लोक में दिया है ना, वैष्णवम धाम, सप्तमम वैष्णवो वैष्णवम धाम, ऐसे कहा है ना। तो वो भगवान का धाम रूप है। विष्णोर व्यापकस्य सर्वरक्षकस्य स्वरक्षायां संदेहो नास्ति इति ज्ञातम। जो वैष्णव विष्णु का धाम रूप ये आ गए हैं, तो इससे अब ये समझना चाहिए कि सर्वरक्षक भगवान विष्णु हैं। और वो अपनी रक्षा के लिए, इसमें अब कोई संदेह ही नहीं है, ये पता चलता है इस वैष्णवम धाम ये नाम से। सप्तमे एव परमावधि, ये सप्तमे एव परमावधि, ये का इसका क्या मतलब है कि वेदों में है ना, ब्रह्मानंद वल्ली करके एक सेक्शन है, जिसमें आनंद की गणना की गई है। कि उसमें बताया है कि एक मनुष्य का जो आनंद है, उससे 100 गुना आनंद एक राजा का होता है। ऐसे एक एक बढ़ते जाते हैं कि जैसे एक राजा का आनंद है, उससे 100 गुना चक्रवर्ती राजा का है। एक चक्रवर्ती राजा का जैसे आनंद है, उससे 1000 गुना ऐसे उससे बड़े जो राजा है उसका होगा। उससे गंधर्व का, और गंधर्व से देवताओं का, इस तरह से गिनती ऊपर ऊपर जाती है, और वो अक्षर ब्रह्म तक जाके पहुंचती है। तो परम अवधि जो जहां तक गिनती हो सकती है, गणना की जा सकती है आनंद की, उसकी अंतिम कड़ी जो है वो अक्षर ब्रह्म पे पहुंचती है। तो सप्तमे एव परमावधि, तो यहाँ पे परमावधि बता के कह रहे हैं कि देव जो बलदेव जी हैं अक्षर ब्रह्म रूप हैं, और वो परम अवधि रूप हैं आनंद की। तो इसलिए कि वो आनंद उसको हुआ देवकी को, पर अभी आधा ही आनंद हुआ है, पूर्ण आनंद नहीं हुआ है। भगवान जब प्रकट होंगे तब पूर्णानंद की प्राप्ति होगी। अभी ये अपन ये पूरा कर लेते हैं, भले थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अभी शुरू कर किया है तो फिर पूरा ही कर लेते हैं। षड गुणा सप्तमो धर्मी च तदाधार भूत। तो 6 गुण और 7वां धर्मी, जो बलदेव जी। हम्म, उनको बोल दे वो थैली रखी है सामने टेबल की। सप्तमो धर्मी च तद आधार भूता। तो उनके आधार रूप जो सप्तम 7वें जो है वो धर्मी रूप हैं। पुरुषोत्तमस्तु ततो महान, इसी से पता चलता है कि भगवान का स्वरूप क्या है। पुरुषोत्तम तो उससे भी ऊपर है। जैसे गीता जी में आता है ना श्लोक के क्या, क्या वो श्लोक है, अक्षरादपि चोत्तम। वहां पे कहते हैं कि ये सारे अक्षर रूप हैं, मैं अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम हूँ। ये भगवान वहां अर्जुन से कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि पुरुषोत्तमस्तु ततो महान, अतस्तद व्यावृत्यर्थम धाम इति। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये होता है कि जब वो गुण रूप हैं, वो जो 6 पुत्र जिनको मारा कंस ने, वो तो गुण रूप हैं भगवान के। तो उनका वध वो कैसे कर सकता है कंस? क्योंकि भगवान के गुण भी भगवत रूप ही हैं।
तो उनका वध कोई असुर कैसे कर सकता है? तो उसकी ये व्यवस्था इस प्रकार से बताई गई है इसमें कि वो जो 6 पुत्र हुए, वो किसी श्राप की वजह से पुत्र के रूप में, देवकी के पुत्र के रूप में आए थे। और वो श्राप ऐसा था कि ये पहले के जन्म में मरीचि नाम के एक ऋषि हुए, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। वो मरीचि के ये पुत्र थे 6, जिनके नाम वो अपन ने जो देखा ना, कि वो क्या, कीर्तिमान, सुषेण वगैरह, तो ये सारे नाम इनके थे। तो वो जो है वो 6 पुत्र, एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी का, उसमें एक प्रसंग आता है वेद में, ऐसा एक प्रसंग बताया गया है कि ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री सरस्वती को की ओर आकर्षित हो गए थे और उनके पीछे दौड़े। तो ये देख के ये 6 पुत्र जो है वो हंस पड़े। तो ब्रह्मा जी ने देख लिया और ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा, तुम इस प्रकार मेरा उपहास कर रहे हो, जाओ तुम असुर योनि में प्राप्त हो जाओगे करके। तो उस श्राप की वजह से वो अगले जन्म में असुर योनि में हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में आए, कालनेमी के। तो हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए, वो प्रहलाद जी के अलावा और भी उसके पुत्र थे। तो उनमें ये 6 पुत्र थे। अब वो इन 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। वो ब्रह्मा जी को तप करके उनको प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी ने भी उनको वरदान दिया कि कोई देवता तुम्हारा वध नहीं करेंगे। ये वरदान दिया। तो अब ये बड़े प्रसन्न होके आए और हिरण्यकशिपु को आके बताया कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि हमें कोई देवता हमारा वध नहीं कर सकता है। हिरण्यकशिपु को आया गुस्सा कि ये क्या बात हुई, तुम, मैं सबका स्वामी हूँ, सारे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी मैं हूं, मेरे को छोड़ के तुमने अन्य देवता ब्रह्मा जी को क्यों जाके प्रसन्न, उनको क्यों तब उनके लिए तपस्या करी, मेरे को छोड़, मुझे छोड़ के तुमने उनसे उनकी तपस्या क्यों की? तो ये कह के उसने उसको श्राप दिया कि जाओ तुम वर्षों तक अचेत, बेहोश पड़े रहोगे। तो वो अब हिरण्यकशिपु के शाप की वजह से वो अ, पाताल लोक में बेहोश पड़े रहे बहुत साल, मतलब बहुत समय तक। फिर जब ये द्वापर युग आया, तब भगवान ने योग माया को कह के और वो 6 पुत्रों को यहाँ पे देवकी जी के गर्भ में भिजवाया। और गुण तो कभी जन्म, जैसे भगवान का जन्म नहीं होता है, वैसे भगवत गुण रूप जो है वो धर्म रूप, वो भी उनका भी वो नहीं होता है जन्म। वो इन पुत्रों के, इन जो ये जो मरीचि के पुत्र थे, उनमें आविष्ट होके वो आए। तो कंस ने जिनको मारा, वो इनको नहीं मारा, इनको तो मारा भी नहीं जा सकता है। उन्होंने वो मरीचि के पुत्रों को मारा कंस ने, क्योंकि वो उसी के, मतलब कंस काल नेमी का ही अवतार है, तो उसी के पुत्र थे, कंस के ही वो पिछले जन्म के। तो वो उसने उन पुत्रों को मारा। तो ये अब जो है वो धाम रूप हुए। और बाद में जब भगवान ने, मतलब ये संदीपनी ऋषि के पुत्र, मरे हुए पुत्र को लाके दिया, तो देवकी जी ने को ये बात पता चली, तो बाद में, बहुत बाद में, देवकी जी ने भगवान से ये कहा कि तुमने अपने गुरु के पुत्रों को लाके दिया, मेरे भी पुत्रों को लाके दो। तो भगवान फिर पाताल लोक में गए और बलि राजा के पास से उनके पुत्रों को लेके आए, और वो लाके देवकी जी को दिया। और तब भगवान के स्पर्श से और देवकी जी के जब दिया, तो देवकी जी को उन पुत्रों को देख के उनको बहुत स्नेह उत्पन्न हुआ, और उनके स्तनों में से दूध आया। तो वो पान करके वो जो पुत्र थे उनके 6 पुत्र, वो मुक्त हो गए। क्योंकि तो इस प्रकार से वो मरीचि के पुत्रों की मुक्ति हुई। बाकी वो गुण रूप से तो केवल आविष्ट होके आए थे उन पुत्रों में। तो इस प्रकार से ये बताया है कि वो जो बलदेव जी वो धर्मी रूप में हैं, ये गुणों के आधार के रूप में, तो वो गुण नष्ट नहीं हुए,
वो यहाँ आके गुणों के आधार रूप होके बलदेव जी में प्रविष्ट हो गए वो। अतो लोका यम अनंतम कालात्मकम आचक्षते सो अनंत सप्तमे पर्याये गर्भ प्रकटो बभूव। तो जिसे लोग अनंत नाम से जानते हैं, वो कालात्मक अनंत के रूप में जो जानते हैं, वो अनंत सातवें पर्याय के रूप में गर्भ में प्रकट हुए। सच आर्ध सच अर्ध प्रकटिता आनंद इति देवक्या हर्ष शोक विवर्धनो जाता। तो वो अर्ध प्रकटित आनंद है, अभी पूर्ण प्रकटित आनंद नहीं है। बल मतलब अक्षर ब्रह्म पधारे है ना, अनंत जो भगवान के धाम रूप चरण रूप जो पधारे, तो अभी पूर्ण आनंद नहीं पधारे। इसलिए देवकी जी को हर्ष शोक विवर्धन दोनों हुआ, हर्ष भी हुआ और शोक भी हुआ। महानिति हर्ष है, वो महान है, मतलब महान आत्मा है, मतलब वो अक्षर ब्रह्म है, इसलिए उनको हर्ष हुआ। तादृशोपि मारणीय इति शोक, ऐसे होते हुए भी कंस के द्वारा ये मारा जाएगा, ये सोच के उनको दुख हुआ। प्रभाव से अदर्शनात्, क्योंकि वो प्रभाव जानते नहीं थे देवकी जी, इस कारण से उनको वो दुख भी हुआ। तो इस प्रकार ये पांचवें श्लोक पे आज अपन रखते हैं। और अब इसके लिए आगे भगवान क्या करेंगे, वो अपन अगली बार में देखेंगे, यानी कि संडे को नेक्स्ट अपन देखेंगे। तो आज यहाँ रखते हैं। और किसी को कुछ, आप लोगों को किसी को, आप दोनों में से किसी को कोई शंका, कोई कुछ रह गया है यहाँ पे ऑनलाइन किसी को? एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ। धन्यवाद प्रणाम जी, कोई प्रश्न नहीं जी, आज बिल्कुल नहीं है फ्री। ना? और किसी को कुछ ऐसा लगता है कि ये रौनक भाई सबके बिहाफ में बोल रहे हैं? ठीक है, अच्छी बात है। किसी को नहीं है तो आज अपन यहीं रखते हैं। कुछ वो भी आया है। ठीक है, तो अपन आश्रय का पद लेवें। चलो आश्रय का पद लेते हैं। दृढ़